हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। अपने जो चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा अप्ररूप एलोट्रोप्स। अप्ररूप क्या होते हैं? देखो, कोई एक तत्व होता है, उसके दो या दो से अधिक रूप होते हैं, तो उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार के तत्वों को आप क्या बोल दोगे? अप्ररूप बोल दोगे। जो ये रूप है उस तत्व के, इन रूपों को आप क्या बोल दोगे? अप्ररूप बोल दोगे। और ये जो गुण है और जो प्रॉपर्टी है, इसी को आप क्या बोल देते हो? अप्ररूपता बोल देते हो। तो इसकी डेफिनेशन आपको मैं लिखा दूंगा। उसके बाद में हमारे जो सिलेबस में दे रखा है कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्ररूप। बच्चों, कार्बन के दो अप्ररूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन दो अप्ररूप हो जाते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज में आपको वन बाय वन लिखा देता हूं, इतने तक आप यहां तक नोट करो। सबसे पहले हेडिंग डालो अप्ररूप, एलोट्रोप्स। हाँ, तो एलोट्रोप्स की आपको मैंने डेफिनेशन क्या बताई? अप्ररूप। इंग्लिश में क्या बोल दोगे? एलोट्रोप्स। क्या बोल दोगे? एलोट्रोप्स। साथ साथ में आप नोट्स बना लो, लिख लो, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए। क्या हो गया? एलोट्रोप्स। हाँ, तो एलोट्रोप्स क्या हो गए? एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप। क्या कोई एक तत्व है, वो एक से ज्यादा रूप दर्शाता है। एक ही तत्व के, एक ही तत्व की क्या हो जाएगा? एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप। तो एक ही तत्व है वो क्या दर्शाएगा? एक या एक से अधिक रूप दर्शाएगा। तो इसको आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? अगर इसे भी सिंपल लिखना चाहो तो एक ही तत्व है, दो या दो से अधिक रूप दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक ही तत्व है, दो या दो से अधिक रूप दर्शाता है। डायरेक्ट ऐसे लिख लो और भी इजी हो जाएगा ना। एक ही तत्व है, दो या दो से अधिक रूप दर्शाता है। एक ही तत्व है, वो क्या करता है? दो या दो से अधिक रूप दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा ये अपने? और इसके भौतिक गुण क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न दर्शाता है। यहां से लिख लो, दर्शाता है, जिसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण क्या हो जाएंगे बच्चों? भिन्न भिन्न हो जाएंगे, है ना। और रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? एक समान। तो भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण धर्म क्या हो जाएंगे? रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? एक समान हो जाएगी। रासायनिक गुण धर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? एक समान। रासायनिक गुण धर्म समान, मतलब एक जैसे हो, तो वो क्या कहलाता है? अप्ररूप कहलाता है। तत्व का ये गुण क्या कहलाता है? अप्ररूप कहलाता है। तो गुण धर्म समान है। तो क्या यह गुण, कौन सा गुण? यह गुण क्या कहलाता है? अप्ररूप कहलाता है। तो इन रूपों को क्या कहते हो? अप्ररूप कहते हो। है तो इसे अप्ररूप, एलोट्रोप कहा जाता है। और इस गुण को, मतलब ये जो गुण दर्शाता है पूरा, उसको क्या बोल दोगे? अप्ररूपता बोल दोगे। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, मतलब अगली लाइन क्या हो जाएगी? इस गुण को क्या बोल दोगे? अप्ररूपता। इस गुण को, कौन से गुण को? अप्ररूप वाले गुण को। इस गुण को अप्ररूपता कहते हैं। अप्ररूपता, है ना, एकदम अच्छे से लिखो, अप्ररूपता कहते हैं। अभी बात समझ में? यहां तक आपने नोट कर लिया। उसके बाद में किसकी बात करेंगे? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्ररूप। आप इसको नोट करो, उसके बाद में पूरा एक साथ में कार्बन वाला लिख लेते हैं ना। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे कार्बन के अप्ररूप की बात कर लेते हैं। हाँ, अप्ररूपता हो गई। क्या होती है? कोई एक तत्व होता है, वो दो या दो से अधिक रूपों में क्या होता है? प्रदर्शित करता है। अपने दो या दो से अधिक प्रकार के रूप रखता है। और उसके जो भौतिक गुण है वो क्या हो जाते हैं? भिन्न भिन्न। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? अलग अलग हो गई। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इस प्रकार के एलिमेंट को, तत्व को क्या बोल दोगे? अप्ररूप तत्व बोल दोगे, एलिमेंट बोल दोगे, है ना। अब कार्बन के अप्ररूप की बात कर लेते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन के अप्ररूप, यहाँ पे हेडिंग डालो, कार्बन के अप्ररूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हाँ,
तो देखो कितने बताए मैंने, 2 बता दिए। कितने इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 है, एक क्रिस्टलीय प्ररूप, एक अक्रिस्टलीय प्ररूप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। कितने इलेक्ट्रोड्स हो गए, 2 हो गए। पहला क्रिस्टलाइन और दूसरा अक्रिस्टलाइन। हाँ, तो एक साइड में क्या लिख लो, क्रिस्टलीय प्ररूप। कौन सा, क्रिस्टलीय प्ररूप, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को इंग्लिश में क्या बोल दोगे, क्रिस्टलाइन बोल दोगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन देखो शॉर्टकट में लिख लो, ताकि हमारे क्या आ जाए, दोनों आ जाए, बाकी ऐसे भी आ जाएगा, है ना। क्रिस्टलाइन, है ना, पूरा भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा भी आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में चलते हैं ना, CRYSTALLIN, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोड। उसके बाद में ए क्रिस्टलाइन, मतलब यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन हो जाएगा, ए क्रिस्टलाइन, ए क्रिस्टलीय अप्ररूप, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन, यहाँ पे लिख लो ना शॉर्टकट में। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। उसके बाद में बात करें क्रिस्टलाइन की, तो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ज्यामिति क्या हो जाएगी बच्चों, फिक्स हो जाएगी। ज्योमेट्री इसके अंदर हो जाएगी फिक्स। इसके एग्जाम्पल जैसे आपने देखा, हीरा हो जाएगा, अपने ग्रेफाइट हो जाएगी और फुलरिन हो जाएगी। ऐसे आपने जैसे अपने वर्तमान समय में जैसे बात करें ग्रेफीन की, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रिस्टलाइन का ही हो जाएगा। उसके बाद में एक क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर कौन आ जाएगा, जैसे हमने देखा आपने कोयला होता है, कोक हो जाता है, उसके बाद में चारकोल देखा आपने। ऐसे ही हमारे मतलब लकड़ी वगैरह हो गई, जिनकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, हम क्या बोल देंगे, इसकी ज्योमेट्री, क्रिस्टलीय की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। बस इतना ही होता है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो हमारे सिलेबस में क्रिस्टलीय है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो इसके अंदर हम पहले क्या देख लेते हैं, ज्यामिति की बात कर लेते हैं। ज्यामिति मीन्स जियोमेट्री। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, जियोमेट्री की बात कर लेते हैं। तो जियोमेट्री क्या हो जाती है, क्रिस्टलीय के अंदर फिक्स हो जाती है, निश्चित। क्या बोल दोगे आप, ये हो गई निश्चित। अब बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। किसकी, उदाहरण। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, कौन कौन से आ जाएंगे अपने, जैसे हीरा आ जाएगा, क्या आ गया, हीरा आ गया। ऐसे ही उसके बाद में ग्रेफाइट आ जाएगा, फुलरिन आ जाएगा। ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ग्रेफाइट आ गया, उसके बाद में फुलरिन आ गया, ग्रेफिन आ गया, है ना, फुलरिन, लास्ट वन ग्रेफिन। ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, क्रिस्टलीय के अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। उसके बाद में अक्रिस्टलीय है, उसकी ज्यामिति क्या है, अनिश्चित है। बच्चों क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या लिख दोगे, इसकी ज्यामिति मतलब जियोमेट्री क्या हो जाएगी, अनिश्चित। ज्यामिति मीन्स जियोमेट्री क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी, फिक्स नहीं है ना, अनिश्चित हो जाएगी। उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल्स की, तो आपने क्या क्या देखा, जैसे कि हमारे पास में आपने देखा काजल वगैरह हो गए, इसके कोक हो गए, है ना, कोयला हो गया, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, है ना, पिट वगैरह, कोयला हो गया, कौन हो गया, कोयला हो गया, कोक हो गया, कौन हो गया, कोक हो गया। उसके बाद में जैसे आप आगे और भी लिखना चाहो तो चारकोल लिख सकते हो, इसके अंदर लकड़ी लिख सकते हो, बहुत सारे, है ना, कोक हो गया, यही लिख लेते हैं चारकोल। कौन सा कोल, चारकोल हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, काजल हो गया, बहुत सारे हैं बच्चों, इत्यादि, है ना, इसके अंदर। तो यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो या छापो। अनिश्चित का मतलब होता है नॉन डिफाइनाइट, है ना। अगली बात समझ में, डिफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो जाता है, निश्चित का मतलब होता है डिफाइनाइट, और ये हो जाएगी नॉन डिफाइनाइट। अभी बात समझ, छापो, 20 सेकंड का टाइम है, इतने में छाप लो। ठीक है, हाँ। तो हमारे सिलेबस में क्या है, जो क्रिस्टलीय इलेक्ट्रोड्स है यही है। तो हेडिंग क्या डालो, क्रिस्टलीय इलेक्ट्रोड्स, या इसके अंदर आप डायरेक्ट हेडिंग क्या डाल सकते हो, अपने अंदर हीरा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद फुलरिन पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में यही दे रहता है ना, बेसिक 10 के। तो लो हेडिंग डाल दो, क्या, हीरा। हीरा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, हीरा सबसे कठोर धातु है कि नहीं है। लेकिन मैंने एक आपको पी ब्लॉक के अंदर ही पढ़ाया है कि जो अपने हीरा होता है उसके ऊपर भी कठोर धातुओं की पॉलिश की जाती है, जो कि हीरे से भी कठोर होते हैं। तो कौन कौन सी बताई थी बताओ, एक तो ALN बताया था, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एक बताया था बोरोन नाइट्राइड, BN, है ना, याद रखना।
एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट अपने सिलेबस में दे रखा है पूरा इसलिए। हाँ, तो सबसे पहले आपने हेडिंग क्या डाल दी, हीरा। हीरा ना कान में नाक में सब जगह क्या होता है, हीरा होता है क्या। हाँ, तो डायमंड, इसको क्या बोल दोगे, डायमंड। बहुत ही महंगी वस्तु है, बहुत ही महंगा है ना, कॉस्टली है बहुत ज्यादा, इसलिए आप लोग नहीं देखते, आपको देखने को बहुत कम मिलेगा है ना, मूवीज में मिलेगा। हाँ, तो इसके बारे में आपको नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं वो बता दूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है, अति शुद्ध रूप, जिसको आप क्या बोल दोगे, अति शुद्ध, मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है अपना, हीरा है, डायमंड है, इसीलिए तो ये डायमंड है। उसके बाद में प्रकृति के अंदर ज्ञात, मैंने क्या बताया, प्रकृति में ज्ञात सबसे जो मतलब ठोस पदार्थ है वो कौन है, अपने हीरा है। लेकिन मैंने आपको जो दो और बताए थे, Al और Bn, वो दोनों क्या है, कृत्रिम है, बनाए हुए हैं। तो प्रकृति में ज्ञात सबसे तत्वों में पदार्थ कठोर कौन है, अपने हीरा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी। तो उसके बाद में जनरल जैसे मैं बातें बताऊंगा आपको, हीरा होता है, इसके अंदर एक कार्बन होता है, उससे अन्य 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना है उसका निर्माण कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल 3D अपने स्ट्रक्चर होती है उसका निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन आ जाते हैं और वो मिलकर एक 3D स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसका निर्माण कर लेते हैं। आगे बात समझ रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको 1 बाय 1 लिखा देता हूँ, है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन है, अपने डायमंड है। तो सबसे पहली बात तो यही लिख लो, है ना, कार्बन का शुद्ध रूप या अति शुद्ध रूप, कार्बन का अति शुद्ध रूप, अति मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध, सबसे शुद्ध अगर कार्बन का कोई अपना रूप है तो कौन है, अपने हीरा है, डायमंड है। तो कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन हो गया बच्चों, डायमंड हो गया, हीरा हो गया। अगली बात समझ लो, ऐसे ब्रैकेट में रख लो सुंदर सा, हीरे को एकदम अच्छे से रखना है ना। उसके बाद में प्रकृति में थोड़ा सा आज गले में दिक्कत हो रही है, उस वजह से बोलने में कभी कभी दिक्कत हो रही है ना। तो प्रकृति में जो ज्ञात तत्व है उनमें सबसे कठोर कौन है, अपने हीरा ही है बच्चों। प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर, तो नेचुरली जो है ना हमारे प्रकृति में ज्ञात, एक आर्टिफिशियल होता है और एक हम जैसे बनाते हैं उसको आर्टिफिशियल बोल देते हो, और एक हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है ना। उसमें सबसे कठोर कौन है, अपने हीरा है। प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर, अगली बात समझ में, सबसे कठोर पदार्थ कौन है बच्चों, हीरा, इसीलिए तो हीरा है ना। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, अपने हीरा है। हाँ, सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। अगली बात मैंने क्या बताई, इसके अंदर जो एक कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर क्या करता है, चतुष्फलकीय संरचना है, त्रिविमीय संरचना है उसका निर्माण कर लेता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या बोल दोगे, एक कार्बन कौन, 1C, ऐसे लिखो, हीरे में एक कार्बन क्या करेगा, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा। तो एक कार्बन परमाणु क्या करेगा बच्चों, एकदम अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, है ना, 4 अन्य, 4 मतलब 4 अन्य C परमाणुओं से या कार्बन परमाणुओं से, ऐसे लिख लो, कार्बन परमाणुओं से। ये मतलब भेजने वाले बाहर है ना, बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, तो ये कभी कभार क्या करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर क्या कर लेते हैं, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर क्या कर लेगा, चतुष्फलकीय संरचना है उसका निर्माण कर लेगा। जुड़कर चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, टेट्राहेड्रल, 3D टेट्राहेड्रल त्रिविमीय संरचना। तो इंग्लिश में भी साथ में लिखवा देता हूँ, टेट्राहेड्रॉन 3D स्ट्रक्चर, है ना, टेट्राहेड्रल, ऐसे लिखना। त्रिविमीय को क्या बोलते हो, 3D, है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। संरचना को क्या बोल दोगे, स्ट्रक्चर बोल दोगे, STR शॉर्टकट में। तो ये क्या हो गई, संरचना का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। इसकी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स में 3D में सारी दिखा दी जाएगी। यहाँ पे तो बनना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी।
बाकी 2D जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ, है ना। 3D स्ट्रक्चर इसके आप चीजें जो हम नहीं देखते पिरामिड या फिर मतलब जो उसके अंदर फिजिक्स के अंदर सारी की सारी आ जाती है इसकी, है ना। तो प्रिज्म जैसी हो जाती है ना, प्रिज्म होता है ना अपने फिजिक्स के अंदर, किरण प्रकाश की जब चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर सेम वैसा ही है। तो वो आपको पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, नोट्स वगैरह टेलीग्राम में लिंक दे रखा है हमारे ऐप का, उसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो अब किसकी बात कर लेते हैं, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। 2D की संरचना है वो मैं यहाँ बना देता हूँ, बाकी 3D आपको कहाँ मिल जाएगी, नोट्स में मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको, वहां पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। हाँ चलो मेरे साथ साथ में बना लो ताकि आपके भी सुविधा रहे बनाने में, ना दिक्कत नहीं आए। देखो सबसे पहले आपने क्या बना ली, एक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बना ली, ऐसे बना ली, ऊपर से जैसे चलती आ रही है ना, ये श्रृंखला बनाता है बहुत सारी। हाँ तो ऐसे बना लिया आपने। उसके बाद में देखो क्या करोगे, आप इसी से अलग अलग स्ट्रक्चर मेरे साथ में बनाते चलो, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। एकदम अच्छे से बना लो, एक इधर से बना लो, एक इधर से ऐसे बना लो, सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं करनी। यहाँ तक बना लिया, उसके बाद में सेम इधर बना दो इसके साथ में, जैसे ये बनाई है ना वैसे की वैसे, हाँ ऐसे का ऐसा, बहुत ईजी है ना, साथ में बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सेम देखो ये नीचे वाली तो बनी गई ऑटोमेटिक, एक तो बीच में ऐसे का ऐसा इधर बना लो, ऐसी ही इकाइयां आपको बनानी है अलग अलग, है ना। आगे बात समझ में, तो ऐसा ही आप क्या करोगे आगे बनाते चलोगे। बस करोगे क्या, इसके अंदर जैसे अपने ये दिखा रखा है ना, मतलब अलग अलग ब्रांच निकल जाएगी इससे, वो आप बना सकते हो। बाकी और भी साथ में बनाना चाहो तो एक आध और बना सकते हो, जैसे इधर भी बना सकते हो सेम टू सेम, इधर भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी ऐसे सब जगह मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगी ना इसकी, तो आप क्या करोगे इसको ऐसे दिखा दोगे, है ना। बननी ऐसी है सारी की सारी, चाहे आप चाहो जितनी मर्जी उतनी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर भी ऐसे बन जाएगी ना, सबके बन जाएगी, मोटी मोटी बात ही है। तो आपको करना क्या है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेनी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए 2D हो गई। उस इसके अंदर और बन जाती है ऐसे एक ऐसी सेम टू सेम, जैसे आप बनाते हो ना ऐसे 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 सेम टू सेम, मतलब सेम बनेगी ऐसे कैसे। तो आपको यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है, नोट्स में एकदम अच्छे से मिल जाएगी। स्क्रीन पे भी आपको मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर भी, है ना। ठीक है, अगर एडिटिंग का टाइम मिल जाता है तो। हाँ तो अब इम्पोर्टेंट बात मुझे क्या बतानी है जो एग्जाम में आएगी, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं आएगी। आपको बताना क्या चाह रहा हूँ बच्चों में, इसमें जो कार्बन कार्बन है हमारे पास में, कार्बन कार्बन कौन सा है, हर जगह पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, मतलब जहां जहां भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना ये मोड़, हर जगह क्या है कार्बन है। और क्या बना रहा है, बंध बना रहा है। एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से बंध बना रहा है, 4 कार्बन से बंध बना रहा है ना। तो इसके अंदर देखो मैंने आपको क्या बताया, कार्बन कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन कार्बन है। इसके बीच में जो बंध है ना ये, इसकी लंबाई कितनी है, कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी है, ये एग्जाम में पूछता है अपने को। बाकी कोई मतलब नहीं है, 3D 2D से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो एक बंध लंबाई है ये 1.54 एंगस्ट्रॉन है। कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉन है, याद रह जाएगी। या फिर पिकोमीटर के अंदर दे देगा तो 154 पिकोमीटर हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिकोमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंगस्ट्रॉन को तो क्या आ गया, 144 पिकोमीटर आ गया। आगे बात समझ में। अब वो सारी बातें मैं यहाँ नहीं बताने वाला कि एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना मीटर होता है, हालांकि आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया है, पर रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको फिर भी 1 मिनट में, क्योंकि आपकी याद तो रहेगा नहीं। इधर साइड में लिख देते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन होता है ना, इसके इक्वल 10⁻⁻10 कितना हो जाता है, मीटर हो जाता है। ऐसे पिकोमीटर है वो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻12, मतलब 100 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 1 पिकोमीटर, इसमें 2 और बढ़ा दो, है ना, मीटर। आगे बात समझ में। हालांकि यहाँ पे टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद में जो ये एंगल बनता है ना हमारे, जैसे 3D के अंदर देखेंगे तो वो कितना बनता है, 109 डिग्री 0.28 मीटर, मतलब मिनट, सॉरी, है ना। तो वो एंगल बन जाता है। तो हीरे का बंद कोण कितना होता है, इंपॉर्टेंट बात, ये जो बंद कोण बनता है ना, तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे हम, है ना। बंद कोण इंपॉर्टेंट है, कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना। लगभग कितना हो गया, 109 डिग्री 0.5 मिनट के लगभग हो गया, है ना। तो ऑप्शन में आपको ये भी दिया हुआ हो सकता है, क्या 109 डिग्री 5 मिनट, ये भी हो सकता है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से।